For exothermic reactions, delta H is going to be positive, negative, and temperature increase करता है तो 1/T1 temperature increase किया, that is T1 is going to be less than T2. That implies 1/T1 is going to be greater than 1/T2. That implies further that 1/T1 is going to be 1/T1 minus 1/T2 is going to be positive. एंड इन दोनों चीजों को इस चीज में अगर हम कंबाइन करते हैं, दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट, या फिर ये इससे डेराइव्ड फॉर्म जो है हमारा एल एन के टी टू बाई के टी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाई 2 फिर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, एल एन है तो लॉग रहते हैं तो फिर लिखने की जरूरत होती है, डेल्टा एच नॉट बाई आर टी माइनस साइन प्लस साइन और डेल्टा एस नॉट बाई आर। ठीक है, डेल्टा एच नॉट इंटू 1/T1 माइनस T2, ये माइनस साइन में the final form delta KT2 by KT1 is equal to delta H naught into 1 by T1 minus 1 by T2. ये टर्म निगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, तो दिस टर्म इज गोइंग टू बी निगेटिव, और निगेटिव है इसका मतलब KT2 by KT1 और दिस शुड बी लेस देन 1, एंड वहां से फिर हमको आता है KT2 शुड बी लेस देन KT1. KT2 by KT1 is will be less than, this is going to be less than 1. ये बात इस चीज को इंडिकेट करता है कि दिस रिलेशनशिप हैज टू बी ट्रू, दैट इज KT2 हैज टू बी लेस देन KT1. बेसिकली ये होता है कि किसी भी कोई भी नंबर बिटवीन 0 to 1 अगर है ना, 0 to 1, तो उसका नेचुरल लॉग या फिर नॉर्मल लॉग, ठीक है, दोनों ही लेस देन 0 होता है, दोनों ही लेस देन 0 होता है, ठीक है, यानी निगेटिव होता है. और 0 से 1 के बीच में अगर ये वैल्यू राइज कर रही है, यानी 1 से छोटी है अगर ये वाली वैल्यू, ठीक है, दैट इंडिकेट्स दैट KT2 हैज टू बी स्मॉलर देन KT1. ठीक है, therefore for increase in temperature the equilibrium constant decreases. For endothermic reactions the relationship is going to be, ये नोट कर लेना, डिस्कस तो लास्ट डे को कर लिया था, लिखवाया नहीं था सिर्फ, just note it down. For endothermic reactions delta H is equal to positive as temperature increases, T1 is greater than T2. Oh, T2 is greater than T1, further implies T1 is greater than 1/T2, 1/T1 minus 1/T2 is greater than 0. That is positive. These
two things combined gives us that ln kt2 by kt1 is equal to positive. This means kt2 should be greater than kt1. That implies for endothermic reactions, equilibrium constant increases from kt2 kt1 to kt2 as temperature increases from T1 to ठीक है। ये दोनों चीजें तो क्लियर हैं। आई होप इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ये होता है, सॉरी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ये होता है एंड क्वालिटेटिव रिलेशनशिप विद डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन ये इस तरीके से रिलेटेड होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का चेंज। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब रिएक्शन कैसे शिफ्ट करेगा, किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू लुक इन द नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स। ठीक है, और ये नोट हो गया हम लोगों का। सर एक मिनट। ओके, एक्चुअली ना हेडिंग को ना थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको ए लिख करके इक्विलिब्रियम स्टेट को अभी के लिए रहने देते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। इट इज मोस्टली द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी तक जो डिस्कस किया है, that is, these all are the properties of equilibrium constant. It is now that I'm going to discuss the properties of state of equilibrium. ठीक है,
So let me begin. Uh, yeah, let me begin with the first point. Addition of catalyst. ठीक है, addition of catalyst. एडिशन ऑफ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज किया था या नहीं किया था? रिमेम्बर? It didn't, sir. It did It not. राइट. सो यहाँ पे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को भी कैटलिस्ट जो है वो इम्पैक्ट नहीं करता है. मतलब इफ आई एम गोइंग टू ऐड और डू नॉट ऐड, सपोज एक रिएक्शन लिया मैंने जिसमें कैटलिस्ट को मैंने ऐड नहीं किया, रिएक्शन लिया जिसमें इट इज लाइक AA plus BB giving me CC and DD. ठीक है, इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन 2 मोलर लिया, ये भी मे बी 2 या 3 जितना भी मोलर लेना है लिया. इनिशियली 0 थे, कोई कैटलिस्ट नहीं डाला, मान लो इक्विलिब्रियम पर आकर के इसका कंसेंट्रेशन 1.5 मोलर हो जा रहा है एंड ये मे बी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, जिसकी वजह से इसका 2 यूनिट्स कम, मतलब 0.5 यूनिट इसका कम हुआ तो 1 यूनिट इसका कम होगा, ये 2 मोलर हो गया. इधर फॉर्मेशन 1:1 के रेशियो में मान लो, मतलब अज्यूम कर रहा हूँ हो रहा है, जिससे मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा. तो ये इंफॉर्मेशन को यूज करके एट इक्विलिब्रियम अगर ये रह रहा है मेरा सिनारियो, तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा. अब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चूंकि चेंज नहीं कर रहा है, तो अगर मैं सेम रिएक्शन को विद सेम कंसेंट्रेशन, ठीक है, यही कंसेंट्रेशंस पुट करके ये 2m m and 3m ए एंड बी का अब कैटलिस्ट डाल के अगर रिएक्शन को कराऊंगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो स्टेट रहेगा ये भी चेंज नहीं करेगा. वी विल गेट द इक्विलिब्रियम एट एग्जैक्टली सेम स्टेट. ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं किया है हमारा, इसकी वजह से ये कंसंट्रेशन अगर इनिशियल हम इसी चीज से शुरू कर रहे हैं, तो दिस नंबर्स आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब ये नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन is going to be what? 0.5 into 0.5 divided by 1.5 into 2. So this is going to be 1 by 12. I think 4 and 3, 1 by 12. ठीक है, तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है K C, that is 1 by 12. This number is fixed और initially I am starting with the same numbers. ठीक है ना, तो अल्टीमेटली मेरा ये जो नंबर्स आएगा दूसरे बार में भी वो यही एग्जैक्टली सेम नंबर्स रहेंगे. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? मैथमेटिकली अगर सॉल्व करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट द सेम सेट ऑफ नंबर्स. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल. इज इट ओके? अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, 1/12 नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 रखा था मैंने, इट विल बिकम स्क्वायर, तो 1/2 दैट इज 1/24. 24 इज केसी. ठीक है, एनीवे द केसी इज नॉट चेंजिंग, या केसी केपी के कुछ भी चेंज नहीं करेगा, के चेंज ही नहीं करेगा, कोई भी के को कंसिडर करें, एंड देयरफॉर these numbers are going to remain same. So what is going to change? Obviously the time taken to set up the equilibrium, maybe without catalyst it would have taken us suppose 1 hour. With catalyst the equilibrium might would get achieved in within 10 minutes. ठीक है, or 5 minutes. So time taken for equilibrium to be established had changed. ठीक है, but the state of equilibrium remains invariant. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Is this point clear? Okay, so we'll now take up the point addition of catalyst
this does not alter equilibrium constant, and therefore state of equilibrium. However, change time required equilibrium condition. Equilibrium condition. ठीक है? Now I am going to discuss. There is something called as Lee-Chattrell principle. Lee-Chattrell's principle. It's a simple principle. It simply says that uh, if a reaction is in equilibrium, कोई भी reaction अगर हमने equilibrium मतलब एक reaction है जो कि equilibrium में आ चुका है, ठीक है? Any reaction which is at state of equilibrium, and if we are imposing a change into it, ठीक है? किसी भी तरीके से if I'm imposing a change into it, so that change which we are creating into the equilibrium state or a reaction in equilibrium is termed as stress. ठीक है? External stress created into the equilibrium system. तब ये reaction जो था वो equilibrium में था और हमने कुछ उटपटांग करके, we can do any utputang thing, I can discuss in detail, but we did something which actually changed the state of equilibrium. मतलब ये जो balance था number ratio इस वैल्यू को अटेन कर रहा था, इन वैल्यूज को हमने किसी तरीके से अल्टर कर दिया ड्यू टू वन रीजन और द अदर, या तो इन वैल्यू को अल्टर कर दिया या फिर इसी वैल्यू को अल्टर कर दिया टेम्परेचर को चेंज करके. In any case, if I am going to apply any change on the system or the state of equilibrium, ठीक है, the reaction will respond in such a manner that it can counter that change, ठीक है, to re-establish the equilibrium. बात समझ में आ रही है? जैसे I'll explain it. Suppose मेरा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, अब मैंने किसी रीजन से इस नंबर को अचानक से बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है, तो मैंने एक्सटर्नल स्ट्रेस डाल दिया इस सिस्टम के ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर, और वो स्ट्रेस किस डायरेक्शन का है? इट इज फॉरवर्ड स्ट्रेस, ठीक है, फॉरवर्ड स्ट्रेस. ये फॉरवर्ड स्ट्रेस पॉइंट नहीं है, स्ट्रेस इज सच दैट कि प्रोडक्ट के क्वांटिटी को हमने बढ़ा दिया, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी अगर बढ़ गई जितनी डिजायर्ड थी, मतलब Q जो हो गया वो क्या हो जाएगा? ये नया वाला Q जो होगा दैट विल बिकम ग्रेटर देन Kc, isn't it?
Hello. Yes, sir. It will immediately become greater than Kc, na? The moment I increase this quantity from 0.5 to any value, the new Q will become greater than Kc. ये बात सारे लोग रियलाइज कर रहे हैं. 0.5 मोलर को अगर मैंने 0.6 मोलर कर दिया इंस्टेंटेनियसली, तो ये जो नया मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आएगा इस रिएक्टेंट का, ये कंसेंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करके और रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन से डिवाइड करके जो रेशियो मिलेगा, द क्यू रेशियो, रिएक्शन कोसेंट, that will become greater than Kc. Yes, sir. Yes, sir. That simply means that अब मेरा रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा? It has to move in backward direction. Q greater than Kc हो गया तो it has to move in backward direction. तो हमने एक्सटर्नल स्ट्रेस जो दिया वो प्रोडक्ट साइड पर स्ट्रेस दिया. We applied the stress on product side and therefore reaction is shifting towards reactant side. Similarly, अब रिएक्टेंट साइड को अचानक से मैं इंक्रीज कर देता हूं, 2 मोलर से 3 मोलर कर दिया, मान लो इसको 2 से 3 कर दिया, तो मेरा रेशियो जो होगा वो 1/24 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा. Isn't it? Yes, sir. And the moment this ratio becomes smaller, that means Q is becoming smaller than Kc. This will mean that the reaction will start shifting towards product side. Is it right and understood by all of you? Yes, sir. Yes, sir. What about others? Yes, sir. Yes, sir. So next page पर हम लोग इसको लिख लेते हैं, इनके principle को, and then we will apply in various conditions. ठीक है? That is all about understanding the state of equilibrium. So the principle states that
रीस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी एक चीज होती है, ये नया वाला जो इक्विलिब्रियम होगा और पुराना वाला जो इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, ऑब्वियसली ये दोनों सेम नहीं होंगे. This new equilibrium state will be different from the previous equilibrium state. Are we getting this point? मतलब concentrations जो होंगे they are going to be different from the previous one. क्यों? क्योंकि हमने अल्टरेशन किया था concentrations में, ठीक है. अदरवाइज या तो कंसंट्रेशन में अल्टरेशन कर रहे हैं या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में खुद अल्टरेशन कर देंगे हम. तो इन दोनों वजह से जो नया स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होएगा, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन. जो पहला स्टेट था इक्विलिब्रियम स्टेट, उससे डेफिनेटली ये दूसरा वाला डिफरेंट होएगा. एम आई मेकिंग सेंस? हेलो. Yes, sir. Under the Yes. pretext of this, now I am going to discuss the various conditions. ठीक है. एक्चुअली बाकी जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स के फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूँ, बट दे आर सब पॉइंट्स ऑफ दिस पॉइंट, ली चैटरियल प्रिंसिपल. एनीवे, लेट अस टेक थर्ड पॉइंट. Changes in concentration of reactants and products. एक छोटी सी चीज उधर पीछे रह गई है, just missed to let you guys know. पीछे एज एन इक्विलिब्रियम वाले सिनेरियो में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले में रह गया. नहीं, ठीक है, कांस्टेंट वाले में नहीं रहा है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट का ही पॉइंट है. आई कैन डिस्कस दैट. आगे मैं डिस्कस कर लूंगा. जस्ट मुझे इन केस मेरे दिमाग से रह जाए तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ. यू गाइस कैन रिमाइंड मी, ठीक है. कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ precipitates and equilibrium establishment. ठीक है. अब ये पूरा ली चैट्रियल डिस्कस करने के बाद इसको डिस्कस कर लूंगा मैं. छोटा सा पॉइंट है, यू जस्ट नीड टू नो दैट. खुद से नहीं आप लोगों को ये होएगा, बट देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड कि मैं वो चीज बता के रखूं. ठीक है. चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. Okay, let us take point one. If I'm going to add a reactant at equilibrium condition, what is going to happen? If I'm going to add a reactant, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑलरेडी सेट है और वहां पर रिएक्टेंट को मैंने अचानक से ऐड कर दिया. दैट मीन्स व्हाट? द मोमेंट एक्स्ट्रा reactant is added
the reaction quotient Q after addition of a reactant will become greater than Kc, sorry, will become smaller than Kc. Will become lesser than Kc. Therefore, a reaction will shift forward direction. Is it okay? Or we can again state it if we want to put it numerically. A, B, C, D giving me C plus PD. सपोज एट इक्विलिब्रियम हमारा क्या था, कुछ भी एक कंसंट्रेशन ले लेते हैं हम लोग, लेट अस से ये x था, ये y था, ये z था और ये m था, दैट दीज वेर एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज दिस मच. ठीक है, तो इस रिएक्शन का Kc जो होगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी z to the power c into m to the power d divided by x to the power a and y to the power b. अब ऐसे में अगर मैं, ये वैल्यू है और ऐसे में अचानक से मैंने कुछ अमाउंट ऑफ a को ऐड कर दिया या कुछ अमाउंट ऑफ b को ऐड कर दिया, तो x इमीडिएटली क्या हो जाएगा, मान लो n अमाउंट मैंने ऐड कर दिया तो इट विल बिकम x प्लस n. ठीक है, this will remain y, this will remain z and this will remain m. अब इस कंडीशन में the q will become what, q will simply become z to the power c m to the power d divided by x plus n to the power a y to the power b. ये नंबर चूंकि बड़ा हो गया तो ये रेशियो पूरा जो होगा it will definitely become smaller than this ratio और kc in term will become greater than q. ये नंबर इस नंबर से छोटा हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर. अगर इस नंबर को मैंने बड़ा कर दिया किसी भी तरीके से तो पुराना वाला रेशियो, ये जो ओरिजिनल रेशियो है, दिस विल बिकम ग्रेटर देन दिस रेशियो, दिस न्यू रेशियो, राइट? Yes, sir. Q is lesser than Kc. That implies a reaction shifts forward. क्लियर है सबको ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. ओके. बी में if we remove a reactant at equilibrium state, ठीक है. सो सी, अभी क्या हुआ था, हमने ऐड किया था तो ये रेशियो क्या हुआ था, Q was becoming smaller than Kc. ठीक है, अब इस नंबर को अगर मैं छोटा कर देता हूं, x n को निगेटिव कर देता हूं, that means x minus n is becoming smaller than x. That means this ratio Q will become instantaneously greater than Kc. अगर रिएक्टेंट को मैंने रिमूव कर दिया तो ये नंबर x के कंपैरिजन में छोटा हो जाएगा, राइट?
दैट मीन्स ये वाला रेशियो जो है दिस विल बिकम व्हाट, स्मॉलर देन द न्यू रेशियो Q। ये बात समझ में आया? Yes, sir. That means the reaction Q is becoming greater than Kc, and therefore the reaction is bound to shift backward, right? एक्चुअली ना डी नहीं रखते हैं, ये 3 ही रखते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 रहे 3 रहे कंपोनेंट। ठीक है, so if we are at equilibrium condition, state of equilibrium, suppose I'm going to add some extra reactant, a reaction will immediately start moving forward. And if I'm going to remove reactant at equilibrium state, the reaction is going to move in backward direction. Is it okay? Next thing is, if I am going to add product, ठीक है, condition C, addition of product at equilibrium state. So again we can see the same thing, AA, BB giving us CC, and at equilibrium concentrations are X, Y and Z. Kc क्या हो जाएगा मेरा? It will become Z to the power C divided by X to the power A and Y to the power B. ये 3 चीजें हम, ये हो गया। अब हमने अचानक से प्रोडक्ट ऐड कर दिया, यानी Z को इंक्रीज कर दिया, Z प्लस N। ठीक है, ये X एंड Y एज इट इज है। तो इस कंडीशन में एडिशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, Z को Z प्लस N कर दिया, तो Q क्या हो जाएगा? Q विल बिकम
Z plus n to the power c, x to the power a, y to the power b. Now this q is definitely greater than kc, right? Q is greater than kc. That implies reaction will shift backward to reestablish equilibrium. Is it okay? Decondition, removal of product at equilibrium state. ठीक है. So here again AA plus BB giving me CC and at equilibrium. ऊपर वाला नोट हो गया है ना? Yes, sir. At equilibrium concentrations are, suppose X concentration, X, Y and Z. Therefore Kc will become equal to Z to the power C, X to the power A, Y to the power B. Some product is removed. Some product is removed. The moment we remove some product, it will become what? X, Y and Z minus maybe N again. अब इस सिनारियो में हमारा Q क्या रहेगा? Q will become Z minus N to the power C, X to the power A, Y to the power B. Q is clearly less than Kc. This implies a reaction will move forward. Is it okay? Is this point clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. ठीक है, ये नोट कर लो. Third thing is, मतलब next point will be, next major point to discuss will be, that is 4 point, change in a reaction volume. ठीक है, instantaneous change in reaction volume, मतलब volume of container in which reaction is taking place. Change in volume of a reaction vessel. ठीक है. Obviously जब हम लोग ये चीजें कंसिडर कर रहे हैं, we are considering them one at a time. मतलब रिएक्टेंट भी ऐड कर देंगे या रिमूव कर देंगे एंड साइमल्टेनियसली वॉल्यूम चेंज कर देंगे, तब ये रूल्स नहीं अप्लाइड होंगे. ठीक है, उस केस में यू विल हैव टू वर्क इट आउट क्वांटिटेटिवली. Am I making sense? These are going to help us if and only if any one of these changes are going to or are taking place once at a time, one at a time. ठीक है, मतलब वॉल्यूम भी चेंज किया, रिएक्टेंट को भी ऐड कर दिया. ठीक है, तो अब ये दोनों का काउंटर इफेक्ट कैसे होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन व्हिच वी आर गेटिंग. Am I making sense? You cannot predict it spontaneously based on the results we are getting. That is going to be a complicated
case altogether it won't be that easier to predict. हाँ, अब ये numbers का अगर आपको idea है तो फिर you can easily like compare it with KC का value and then you can definitely find out कि किस direction में जा रहा है. Making sense? However, एक कोई चेंज एट अ टाइम हो रहा है, जैसे वहां पर रिएक्टेंट का को ऐड किया या प्रोडक्ट को ऐड किया, तो उस केस में चेंजेस को कैसे हैंडल करना है या इक्विलिब्रियम किस तरफ मूव, सॉरी रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा ऑन क्रिएटिंग दैट स्ट्रेस, दैट इज डेफिनेटली आंसर्ड. सिमिलरली यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल जो है, और इसके भी कंडीशंस होते हैं. ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी बाउंड बाय द फैक्ट दैट ये जो रिएक्शन का डेल्टा Ng है वो किस तरीके का है. ठीक है, तो डेल्टा Ng इन दिस केस इज गोइंग टू बी, सपोज ये सारे गैसेस हैं, अगर ये सारे गैसेस हैं तो, अगर नहीं है तो जो गैस नहीं है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे. राइट ना, दैट इज हाउ वी डू इट. Yes, sir. हमारे पास तीन कंडीशंस जो होते हैं वो ये होता है कि डेल्टा Ng जो है वो इक्वल टू 0 हो, डेल्टा Ng जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, और डेल्टा Ng जो है वो लेस देन 0. ठीक है, ये तीन कंडीशंस हमारे पास रहते हैं, और तीनों कंडीशंस के हिसाब से क्या क्या चीजें हो सकती हैं दैट वी आर गोइंग टू सी जस्ट नाउ. देखो, at equilibrium suppose moles of A which are present is X, moles of B which is present at equilibrium, moles of individual quantities are X, Y and Z. वहां पर ऊपर में क्या लिया था हम लोगों ने, कंसंट्रेशन डायरेक्टली ले लिया था, बट यहाँ पर चूंकि वॉल्यूम चेंज करने जा रहे हैं, वी नो कि वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं हम, तो कंसंट्रेशन लेने का कोई फायदा नहीं है. मतलब वो अगर नोन ना भी हो हमको, मतलब सॉरी नोन नहीं होगा ऐसा तो नहीं होगा, कंसंट्रेशन ही हमको पता चलता है पहले, फिर उससे वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके हमने मोल्स निकाल लिए. ठीक है, और अब मैं वॉल्यूम को चेंज कर रहा हूँ. वॉल्यूम को चेंज किया तो जनरली V1 से V2 पर लेकर के जाऊंगा. दिस V2 माइट बी ग्रेटर देन और लेसर देन द प्रीवियस वॉल्यूम रहेगा. एनीवे, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द एक्सप्रेशन. अब वॉल्यूम को अगर मैं V ही रखता हूँ, बाद में एक्सप्रेशन जो आएगा उसमें V1 V2 डाल करके हम लोग चेक कर लेंगे दोनों. तो V अगर मैं रख रहा हूँ, V इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, V इज वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन कंटेनर. ठीक है, कंटेनर. तो concentration will become what, X by V, this will become Y by V, this will become Z by V. Is it okay? अब इस कंडीशन में the ratio will be what, the ratio of the reactant and products, this will simply become Z by V raised to the power C divided by X by V raised to the power A into Y by V raised to the power B. Is it okay? मान लो अब हमारे पास इक्विलिब्रियम जो था, मान लो V1 वॉल्यूम जब था मेरा, पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन पर V1 वॉल्यूम था, और उससे चेंज करके मैंने V2 वॉल्यूम ले लिया है. ठीक है, यानी अभी नया वॉल्यूम जो है मेरा वो V2 है, एंड इनिशियली जो वॉल्यूम था दैट वाज V1. तो Kc जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा, Kc विल सिंपली बी इक्वल टू Z by V1 raised to the power C divided by X by V1 raised to the power A into Y by V1
raised to the power v, ठीक है, as v1 was volume when equilibrium was there, ठीक है, या at equilibrium v1 was the volume of container, at equilibrium v1 was volume of container, container नया वॉल्यूम जो है वो v2 हो गया है. सो अभी ये मेरा रेशियो जो है दिस इज सिंपली बिकम v2 v2 v2, ठीक है. ये पॉइंट क्लियर है, कोई इशू नहीं है ना. अब इसको केसी के फॉर्म में लिखने के लिए या केसी के साथ कंपेयर करने के लिए आई कैन सिंपली डू वन थिंग, आई कैन डिवाइड दिस, और या फिर v2 को, ये सारे v2 को मैं साइड ले लेता हूँ और v1 को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ, ठीक है. तो v1 से डिवाइड करना पड़ेगा और साथ में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. पहले v2 को सारे को मैं सेग्रीगेट कर लेता हूँ, ठीक है. So this will become z to the power c divided by x to the power a into y to the power b, and इधर हो जाएगा मेरा, सॉरी into हो जाएगा मेरा v2 raised to the power of minus c, या फिर ऐसे लिख दूं मैं माइनस ऑफ c माइनस a plus b, or in short I can put it like z to the power c x to the power a y to the power b v2 to the power minus delta ng. Is it okay? दूसरी चीज, इसको अभी मॉडिफिकेशन वे में ही मॉडिफिकेशन ही कर रहा हूं अभी, तो वी आर नॉट एट द फाइनल थिंग. z by v1 to the power c into v1 to the power c divided by x by v1 to the power a into v1 to the power a into y by v1 to the power b into v1 to the power b. ये वाला मॉडिफिकेशन समझ में आ रहा है हम सारे लोगों को? v1 by c से डिवाइड Yes, किया sir. इसको और v1 by v1 रेज टू द पावर c से मल्टीप्लाई भी कर दिया. सो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो जो है वो अभी तक अनचेंज्ड है, मतलब देयर इज नो चेंज एट ऑल. नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, डिबारिंग दीज थिंग्स, ठीक है. इनको अलग लिख लेता हूं फिर से. दिस विल बिकम v1 रेज टू द पावर c माइनस a प्लस b, and this will become z by v1 raised to the power c divided by x by v1 raised to the power a into y by v1 raised to the power b, that is equal to, और पहले से मेरे पास यहाँ पर ये वाला टर्म था v1 सॉरी v2 raised to the power minus delta, this is nothing but kc, ठीक है. और ये जो मेरा है ये डेल्टा एन जी है. सो द रेशियो इज सिंपली बिकमिंग v1 by v2 रेज टू द पावर डेल्टा एन जी, राइट. ये डेल्टा एन जी है, c माइनस a माइनस b इज डेल्टा एन जी, राइट नाउ. Yes, sir. ये बात क्लियर है. और ये जो हमने डिफाइन किया था दिस नथिंग बट रिएक्शन कोएफिशिएंट, राइट. रिएक्शन कोएफिशिएंट इन सेकंड सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो जो है ये केसी को रिप्रेजेंट कर रहा था. सो Q is simply equal to the Kc into change in volume
V1 by V2 raised to the power delta Ng. V1 क्या था? V1 was equilibrium volume, equilibrium volume. ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, तो मैं फटाफट इस चीज को आप लोग को समझा सकता हूं कि वॉल्यूम चेंज जो होगा वो कैसे इंपैक्ट करेगा मेरे रिएक्शन को. ठीक है, सो लेट अस सपोज डेल्टा Ng जो है मेरा वो 0 है. पहला केस, केस 1, केस 1 डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0. ठीक है, डेल्टा Ng 0 है तो ये रेशियो V को चेंज कर रहे हैं हम तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट इज 0, देयरफॉर दिस एंटायर थिंग विल बी जस्ट 1. So whether we are going to increase the volume or decrease the volume, Kc Q is always going to be equal to Kc and there is no change in equilibrium state at all. यानी वॉल्यूम चेंज, रिएक्शन वेसल के वॉल्यूम का चेंज, अगर रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 है तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला है. इज इट क्लियर? इट डजेंट मैटर V1 by V2 ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, डेल्टा Ng अगर 0 है तो एनी नंबर रेज्ड टू द पावर 0 इज व्हाट? 1, isn't it? So Kc is always going to be equal to Q. मतलब इनिशियल कंडीशन में अगर हमने इक्विलिब्रियम अचीव किया हुआ था तो वॉल्यूम के चेंज की वजह से हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अल्टर नहीं होने वाला है. मेकिंग सेंस? V1 जब मेरा वॉल्यूम था दैट वाज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट? उससे मैंने वॉल्यूम को चेंज किया, V2 किया, बट बाय द वर्च्यू ऑफ फैक्ट दैट डेल्टा Ng मेरा 0 है, ये रेशियो 1 ही रह रहा है. 1 रह रहा है मतलब Q और Kc में कोई डिफरेंस नहीं है. जो Kc हमने एस्टैब्लिश कर रखा था, जो वैल्यू Q का था एट इक्विलिब्रियम, वही वैल्यू वॉल्यूम चेंज के बाद भी रह रहा है Q का. दैट मींस द reaction is still at equilibrium. There is no change in state of equilibrium. Is it right? Yes, sir. As delta Ng is equal to 0, a reaction at equilibrium will remain to be at equilibrium even if we alter the volume of container either by increasing decreasing the volume, container volume. ठीक है, case 2 is delta Ng is greater than 0. देखिए डेल्टा Ng अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और V2 को मैंने इंक्रीज कर दिया है V1 के कंपैरिजन में, दैट इज V2 इज ग्रेटर देन V1.
अगर V2 ग्रेटर हो गया है V1 से और डेल्टा NG अगर मेरा पॉजिटिव है, ठीक है ना, दैट मीन्स दिस रेशियो विल बिकम लेस देन 1, ठीक है. If this ratio has become less than 1, that means Q is what? Less than Kc. इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है मेरा उस कंडीशन में क्या टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो पहले और बाद में Kc तो सेम रहेगा, बट पहले मेरा Q जो था V1 वॉल्यूम पर दैट वाज इक्वल टू Kc. अब नया वाला Q जो है वो क्या हो गया, दैट हैज बिकम लेसर देन Kc. और Q लेसर देन Kc हुआ तो डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा रिएक्शन का, इट विल स्टार्ट मूविंग व्हाट, इन विच डायरेक्शन, Forward. forward direction. So it will immediately start moving in forward direction. Is it clear? Yes, sir. एक मिनट. सर थोड़ा ऊपर लीजिए, मैं लिखने का. बाकी लोगों ने लिख लिया है. Yes, sir. From V1 to V2, therefore V1 by V2 is less than 1. ठीक है. As Q2 is smaller than Kc, therefore reaction will move forward. ठीक है, forward if volume of container is increased. Next thing is बी कंडीशन में क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द वेसल को अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को अगर डिक्रीज करेंगे यानी V2 इज लेस देन V1 अगर हो जाता है, V2 को लेस देन V1 कर देते हैं, तो दिस रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1. यानी अब नया Q जो होगा मेरा रिएक्शन वेसल के वॉल्यूम को इंस्टेंटेनियसली डिक्रीज करने से नया वॉल्यूम जो आएगा उसकी वजह से मेरा Q जो होगा वो Kc को डोमिनेट करने लगेगा, यानी रिएक्शन इज गोइंग टू मूव बैकवर्ड. इज इट ओके? Yes, sir. So let us take that down. ये पेज का हो गया है नोट डाउन करके. I'll have to stay back on that page. ये नोट कर लिया हम लोगों ने. यस सर. Is decreased.
ठीक है, Q new will becomes greater than KC, क्योंकि Q new की वैल्यू सम नंबर ग्रेटर देन 1 इंटू KC रहेगा। KC की वैल्यू तो अल्टर नहीं करेगी, therefore reaction will move in forward direction. एक सेकेंड, Q new is greater than KC. Sorry, it will move in backward direction. It will move in backward direction. Q is becoming greater than KC, therefore it will move in backward direction, right? ठीक है, it will move in backward direction. Then comes case 3, when delta Ng is less than 0, that is negative. Under such circumstances, अब हमारा Q जो है that is equal to Kc into V1 by V2 raised to the power delta Ng है, और ये एक निगेटिव नंबर है। निगेटिव नंबर है तो रिलेशनशिप उल्टा हो जाएगा, isn't it? उल्टा हो जाएगा मतलब ये वाला नंबर इनवर्स हो जाएगा ना। अगर वॉल्यूम को Yes, इंक्रीज sir. किया यानी V2 ग्रेटर देन V1 हो जाएगा है, वॉल्यूम को अगर इंक्रीज कर रहा हूं तो ये नेट रेशियो जो होगा दैट विल बिकम व्हाट, लेस देन 1 हो जाएगा, यानी Q न्यू विल बिकम Kc into a number smaller than 1 and therefore Q new will become lesser than Kc upon increase in volume and therefore reaction will move in forward direction. वॉल्यूम इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और वॉल्यूम डिक्रीज करने पर बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। लेट मी राइट इट डाउन। as V2 is increased from equilibrium volume V1 as volume is increased from equilibrium volume
That implies V2 is going to be greater than V1. Q is going to be equal to Kc into V1 by V2 raised to the power delta Ng. This also means V1 by V2 is going to be smaller than 1. V1 by V2 raised to the power delta Ng is going to be V1 by V2 is smaller than 1. Therefore, V1 by V2 raised to the power delta Ng is going to be greater than 1 for delta Ng less than 0 और negative. ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? As this ratio is greater than 1, that implies Q nu will be greater than Kc. Therefore, reaction will shift in backward direction. Backward direction. ठीक है? अच्छा देखो, डेरिवेशंस जिन लोगों को समझ में बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, कोई इश्यू नहीं है. आई टैबुलेट दिस इंफॉर्मेशन इनटू अ टेबल. नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको टैबुलेट कर दूंगा. आप उस टेबल को ध्यान में रख लोगे एंड दैट इज गोइंग टू बी सीक्वेंशियल. ठीक है? डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 पर कोई चेंज नहीं होना है. डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 पर, यानी डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है, वॉल्यूम इंक्रीज करने पर कुछ एक चीज हो रहा है, तो डेल्टा एन जी 0 लेस देन 0 पर वॉल्यूम इंक्रीज करने पर उसके बिल्कुल अपोजिट होएगा. सो एक रिलेशनशिप को किसी को याद रख लोगे, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली ध्यान में रहेगा. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. ठीक है? बाकी दूसरी चीज होती है कि डेल्टा एन जी ऑफ द रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने आपको आना चाहिए. वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं आता है. B condition is if volume is decreased from equilibrium volume, that implies V2 is less than V1. This also means that V1 by V2 will be greater than 1. That implies V1 by V2 raised to the power delta Ng will be less than 1 as delta Ng is less than 0. V1 by V2 greater than 1 है, इसलिए V1 by V2 raised to the power delta Ng will be less than 1. V1 by V2 अगर greater than 1 है, ये वाली चीज तो समझ में आ ही रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मान लो ये रेशियो 2 है और इस पर मैं -5 कर देता हूँ, तो इट विल बिकम व्हाट 1/2 raised to the power 5. ये नंबर क्या हो जाएगा? 1 से छोटा हो जाएगा. सिमिलरली ऊपर वाले केस में इफ V1 is less than V2, तो ये रेशियो मान लो 0.2 है, विच इज लेस देन V1 से V2 बड़ा है, इसलिए V1 by V2 जो है V1 by V2 0.2 है, विच इज लेस देन 1. इसको पावर अगर रेज करेंगे हम किसी भी नेगेटिव नंबर से, मान लो -4 से कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? इट विल बिकम 0.2 raised to the power -4, which is equal to 1 by 0.2 raised to the power 4 or 5 raised to the power 4.
this number is clearly greater than 1. That is what I am telling over here. So इसमें कुछ बहुत भारी चीज नहीं है समझने के लिए. ठीक है, अगर है भी तो कोई बात नहीं है. And the moment we have this particular fact that v1 by v2 raised to the power delta ng is less than 1, therefore q nu क्या हो जाएगा? q nu will be equal to kc into v1 by v2 raised to the power delta ng, or this q nu will be what? This is less than 1. So kc में अगर less than 1 कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो obviously this will become lesser than kc, original kc. मतलब original का एक ही kc है, it will become lesser than kc. Am I making sense? Yes, sir. Yes, sir. And this means that if q is less than kc, that means reaction is going to move. Reaction will move in forward direction. ठीक है, यहां तक की चीजें. Is it okay? Yes, sir. कल के लिए छोड़ता नहीं हूं मैं, टेबल ये वाला आज ही बना देता हूँ.
Mhm. Is it okay?